तो अभी तक पिछले 3 वीडियो में आपने ये जान लिया कि रिफ्रैक्ट्री को कैसे करना है, क्या-क्या प्रिपरेशन है और लास्ट ये है कि रिफ्रैक्ट्री करने के बाद आता है उसको प्रॉपर सोकिंग देना, जो कि हमको जिस कंपनी का हम रिफ्रैक्ट्री यूज़ कर रहे हैं उसके द्वारा प्रोवाइड होता है और हमको उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर सोकिंग देने से ही हमारी रिफ्रैक्ट्री की सर्विस हमको प्रॉपर मिलेगी। तो उस साइकिल को हम लोग बना भी सकते हैं। सोकिंग साइकिल मान के चलिए हमने थोड़ी लेंथ में, ज़्यादा लेंथ में नहीं किया है पॉसिबल, तो उस समय जो कंपनी से हमने रिफ्रैक्ट्री लिया है उनका कोई ग्राफ हम वो नहीं दिया जाता है, या हमको बोला जाए कि आपको एक सोकिंग साइकिल बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। तो इसका एक गाइडलाइन मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको सोकिंग साइकिल या ग्राफ कैसे बनाना है। जैसे आपने अपना किल में 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर ऐसा कुछ कांस्टेबल आपने किया है जो आपका डैमेज हो गया था, और उसके लिए आपको खुद ही शॉकिंग शेड्यूल या शॉकिंग साइकिल बनानी है। तो उसको आप कैसे बनाएंगे, तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूँगा, क्योंकि कई लोगों को एक आइडिया नहीं रहता कि अभी मैं शॉकिंग साइकिल बनाना है, किसने बोला इसके लिए शॉकिंग ग्राफ बनाइए या साइकिल बनाइए, तो आप बना नहीं पाते हैं। जनरली आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको गाइडलाइन देंगे, तो मान के चलिए 85 आवर, 72 आवर या 120 आवर, वो बोल रहे हैं कि 120 आवर का हमको इसको शॉकिंग साइकिल रखना है, इसके लिए आप शेड्यूल बना दीजिए। तो आप कैसे बनाएंगे उस शेड्यूल को, तो इस वीडियो में मैं आपको इस पे ही कुछ गाइडलाइन दूंगा। आर के इन्फॉर्मेशन, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो साथियों, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये एक रिफैक्ट्री का सोकिंग शेड्यूल है जो कि 90 आवर का है। जैसे आपको कोई बोलता है कि आपको 90 आवर का रिफैक्ट्री का सोकिंग का शेड्यूल बनाना है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका टोटल टाइम है उसमें से जो 50% टाइम होता है वो हमको सोकिंग में देना रहता है, और 50% टाइम जो होता है उसको सर्विस टेम्परेचर में देना पड़ता है, जो कहाँ तक जाएगा, जब तक आपका इंजेक्शन को चालू नहीं हो जाता है। तो इसको बनाने के लिए जनरली मैं आपको एक गाइडलाइन दे रहा हूँ कि मान के चलिए आपको 90 आवर का एक शेड्यूल बनाना है। तो जो टोटल टाइम है 90 आवर, इसका जो 10% है मतलब 9 आवर, इसमें आप 0 डिग्री से 100 डिग्री तक टेम्परेचर को राइज करेंगे। उसके बाद जो 20% टाइम है इसका 90 का ही, मान 18 आवर, उसमें आप 10 से 150 डिग्री सोकिंग देंगे, मतलब मेंटेन करके रखेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा, जो 10 आवर रहेंगे, 10% जो टाइम रहेगा उसमें फिर आप राइज करेंगे टेम्परेचर को, 150 से 300 तक लेके जाएंगे। वो भी कितना आएगा आपका, 9 आवर आएगा। और जब 9 आवर में आप 350 तक लेके चले गए तो 300 से 350 तक वो 20% टाइम में आपको मेंटेन रखना है, मतलब 18 आवर। फिर नेक्स्ट वही रहेगा, 10% टाइम में आपको राइज करना है, 350 से 500 तक जाएंगे, मतलब 9 आवर में। और जब आप 500 पहुंच जाएंगे तो 500 से 550 क्या करेंगे, आप मेंटेन रखेंगे वो 18 आवर। और इसके लास्ट में आप इंजेक्शन पुल को चालू कर देंगे। तो ऐसे आप, ये तो 90 का है, चाहे तो आप 110, 150, जो भी टोटल टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ को बना सकते हैं। अब रहा रोटेशन का, तो इसमें क्या करना है, जो आपका 10% टाइम रहेगा उसमें कोई रोटेशन नहीं देना आपको। और उसके बाद जो 20% टाइम रहेगा, वरना 9 के बाद जो टाइम है 18 आवर का, उसमें आपको क्या करना है, 18 घंटे तक 1/4 रोटेशन देंगे एवरी 2 आवर। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके नेक्स्ट 30% जो टाइम बचता है उसमें आपको 1/3 रोटेशन देना है 2 आवर में।
और उसके नेक्स्ट जो 30% टाइम रहेगा उसमें 1/3 देंगे एवरी आवर। और जब ये पूरा परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या है कंटिन्यू अगली ड्राइव में आ जाएंगे। यदि आप 90 आवर के अकॉर्डिंग इसको करेंगे तो देखिए 9 आवर आ रहा है, फिर 18 आवर, फिर 27, अभी 81 हो गया। अब इसके बाद कंटिन्यू ऑक्सिलरी में रहेंगे। तो ये गाइडलाइन को लेकर यदि आपको जो रिफैक्टरी कर रहे हैं उसकी तरफ से कोई शेड्यूल प्रोवाइड नहीं है तो आप एक अपना मान के चलिए आपने बहुत ही कम लेंथ में किया है या कम क्वांटिटी में रिफैक्टरी की है, उसको सोकिंग देना है, तो आप खुद ही शेड्यूल को बना सकते हैं। और जनरली जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं तो जिस कंपनी का रिफैक्टरी हम यूज़ करते हैं उनकी तरफ से साइकिल प्रोवाइड की जाती है। यदि उसमें आपको कुछ मॉडिफिकेशन भी करना है तो उसको भी कर सकते हैं, या नहीं है आपको सेल्फ में बनाना है तो इसको आप एक बेसलाइन लेके बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये 90 आवर का शेड्यूल है, तो देखिए यहाँ पर 10% टाइम में 0 से 100 और 100 तक लेके गए हैं। फिर 20% टाइम में सोकिंग दिया है, मैंने मेंटेन करके रखे हैं। फिर 10% टाइम में हमने क्या किया, इसको राइज़ किया है, 300 से 350 तक गए। और 20% टाइम में हमने इसको प्रॉपर मेंटेन किया। फिर नेक्स्ट 10% टाइम में 500 तक गए। फिर हमने क्या किया 20% मेंटेन किया। और उसके लास्ट में क्या है इंजेक्शन को चालू किया। और फिर नेक्स्ट जब तक हमारा जो फीडिंग टेम्परेचर है वहाँ तक हमने राइज कर दिया। ऐसे ही यहाँ रोटेशन टाइम में भी ये देखिए नो रोटेशन, 1/4 रोटेशन, फिर 1/3 रोटेशन, 1/3 पर आवर रोटेशन और कंटिन्यू ऑक्सीजन। तो ये एक गाइडलाइन है जिससे आप सोकिंग शेड्यूल को बना सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये भी एक सोकिंग ग्राफ है, जो कि जब हम पूरा नया किल्न रहता है, पूरा किल्न नया पूरा रिफैक्ट्री रहता है और एल्बर्ट वगैरह में भी रिफैक्ट्री होती है, तो उसका ये एक हीटिंग ग्राफ है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। RK information, like, subscribe, share and press the bell icon.